जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता और हम इसके लिए हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। भगवान को न जाने कितने ही ताने दे डालते हैं। मगर अब हमें इस किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। अब आप सोचेंगे हमें फ्री बैठना है। जी नहीं, फ्री तो हमें बिल्कुल भी नहीं बैठना है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब हमें करना क्या है? हमें करने हैं कुछ काम। अगर आप इन कामों को अपने मन से करेंगे तो आप भी धमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर आपको कौन कौन से काम करने हैं। पहला काम, खुद के लिए समय निकालें। जी हाँ, अक्सर हम सबका ध्यान रखते रखते खुद को कहीं भूल ही जाते हैं। हम अपने परिवार में एक एक मेंबर का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। कब हमें अपने पेरेंट्स को मेडिसिन देनी है, कब हमें बच्चों की स्कूल फीस देनी है, हर चीज का हम बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं। मगर क्या हम खुद का ध्यान रखते हैं? अब हमें करना क्या है? खुद के लिए कम से कम 4 से 5 दिन निकालिए। जी हाँ, ये 5 दिन सिर्फ आपके लिए होंगे, सिर्फ आप अकेले होंगे। और आपको खुद को डीपली जानना है। आपको खुद से कुछ सवाल पूछने हैं। आप क्या पूछेंगे कि क्या मैं अपनी लाइफ में खुश हूं? क्या मैं संतुष्ट हूं? क्या मैं अपनी हेल्थ का, हर चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रख पा रहा हूं? मुझ में आखिर अच्छाइयां क्या क्या हैं? मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं? मेरी कमजोरियां क्या है? मुझे खुद में अगर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है तो वो क्या है? आप देखिएगा, आपको इतना अच्छा अनुभव होगा। करके देखिए। दूसरा काम, रोना नहीं है। ये जो रोना धोना है ना, आप छोड़ दीजिए। अक्सर हम क्या करते हैं, कुछ भी बात होती है उसको रोना लेकर बैठ जाते हैं। आपके रोने से इस दुनिया में किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों रोते हो? अक्सर क्या होता है, हम अपनी नाकामयाबियों को रोकर छुपाना चाहते हैं। हम सिर्फ रो धोकर अपना काम खत्म कर लेते हैं। आप जानते हैं, रोना सबसे आसान काम है और वही हम लोग करते हैं। हम लोग किसी न किसी बात का रोना लेकर बैठ जाते हैं। कभी हम कहते हैं कि हे भगवान, तूने मुझे उसकी तरह सुंदर नहीं बनाया। हे भगवान, तूने मुझे उसके जितना पैसे वाला नहीं बनाया। हे भगवान, तूने मुझे उसके जैसा परिवार नहीं दिया। मतलब आप जानते हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। हमें करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेहनत। ये रोना धोना बिल्कुल बंद। दुनिया में कोई भी आपका मजाक उड़ाए, कोई भी आपकी बेइज्जती करे, आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। करना क्या है? आप सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान रखें। एक ऐसा मुकाम हासिल करें, इतनी कामयाबी हासिल करें कि आप उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकें। अगला काम क्या करेंगे? खुद को नेगेटिव लोगों से दूर करना है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं ना, संगत का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है और अगर संगत बुरी हो तो हम भी बुरे बन जाते हैं। आप एक बात बताइए, आप एक ऐसे इंसान जिससे बदबू आ रही हो, उसके गले सड़े से कपड़े हो, आप उसके पास जाकर बैठोगे? नहीं ना, आप उससे दूरी बनाकर रखेंगे। आप एक बदबूदार जगह के पास खड़े होकर कुछ खा सकते हो? आप डस्टबिन के पास खड़े हो सकते हो 5 मिनट के लिए भी? नहीं। इवन आप पानी को भी साफ करके पीते हो, वाटर प्यूरिफायर लगाए जाते हैं, है ना? तो हम अपने माइंड को साफ क्यों नहीं करते? हमारे माइंड के अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी रहती है, कितना ही कचरा भरा रहता है। हमें उसको भी तो साफ करना है, उसे भी तो क्लीन करना है, उसे भी तो शुद्ध करना है। बाहरी सफाई से कहीं ज्यादा अंदर की सफाई मैटर करती है। बाहर की सफाई के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, तरह तरह की क्रीम लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, न जाने क्या क्या हम लगाते हैं, और वो भी रोज लगाते हैं। अपनी इंटरनल सफाई के लिए हम क्या करते हैं? तो हमें अपनी अंदर की सफाई भी करनी है। अपने इस माइंड को हमें क्लीन रखना है, साफ रखना है। इसमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही रखनी है, नेगेटिव थॉट्स रखनी ही नहीं। ऐसे ही आप जिस इंसान के साथ उठते बैठते हैं उसका इंपैक्ट आपके ऊपर डेफिनेटली पड़ता है। तो कोशिश कीजिए, आप जिस इंसान के साथ उठ बैठ रहे हो वो भी पॉजिटिव सोच का होना चाहिए, नेगेटिव सोच का नहीं। तो खुद को पॉजिटिव बनाएं और खुद को जोड़ें भी पॉजिटिव लोगों से। अगला काम, हमेशा जिंदगी में सही शब्दों का इस्तेमाल करें। शब्दों में बहुत ताकत होती है। अक्सर हम लोग जाने अनजाने में बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसकी वजह से हम खुद का भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी। हम कई बार इतने अपशब्द बोल देते हैं कि सामने वाले का दिल दुख जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान पहुंचाता है। शब्दों की ताकत को हमें पहचानना होगा। आप देखिएगा, जितने असफल लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन शब्दों को ही गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उन्हें शब्दों का सही यूज करना आता ही नहीं है। आपने एक शानदार सी गाड़ी देखी है ना? अब ज्यादातर लोगों के मन में क्या आएगा उस गाड़ी को देखकर? अरे यार, मैं ये कहां ले सकता हूं, है ना? इन शब्दों से हम क्या प्रूव कर रहे हैं? कि हम गरीब हैं, हम बिल्कुल हेल्पलेस हैं, हम लूजर हैं।
वहीं अगर हम उस गाड़ी को देखकर ये बोले कि हाउ आई कैन अफोर्ड इट, आ गई पॉजिटिविटी, खुल गया ढक्कन। अब क्या करना है? आइडिया आएगा, और आइडिया से आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आप उस गाड़ी को खरीद लेंगे। तो शब्दों में बहुत ताकत होती है। ये जो शब्द है ना, आपको कहीं का कहीं लेकर जा सकते हैं। तो आगे से जब भी आप यूज करें, पॉजिटिव शब्दों को ही यूज करें। तो आप लोग ये काम कीजिए और अपनी जिंदगी में बेहतरीन बदलाव लाइए। मिलते हैं ऐसी ही एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।